हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। कौन कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट से संबंधित ट्रिक्स सीखी थी। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बेसिस पे। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले स्क्वायर रूट की बात करें तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन करिए, 7921 का स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है। इसको एक बार पॉज करके देखिएगा और ट्राई करिएगा होता है कि नहीं। ठीक। आज हम लोग ये पता करेंगे कि अगर हमें नंबर दिया हो और उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो परफेक्टली हमारा आंसर आएगा। परफेक्ट नहीं होगा तो हम उसको अप्रोक्सीमेट के तरीके से करेंगे। ठीक। तो चलिए देखते हैं, अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक। अब ये नंबर गिवन है तो अगर मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे इससे छोटा अगर मेरे पास कोई स्क्वायर होता तो वो होता 85 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर, और अगर इससे बड़ा स्क्वायर होगा तो वो 90 का स्क्वायर होगा। मैं 85 से ना मान को मैं यहाँ पर कोई एक अज्यूम कर लेता हूँ, इससे छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर मैं मान के चलता हूँ 6400, दैट इज 80 का स्क्वायर। ठीक है। क्यों ले रहा हूँ ये आप समझ के चलिएगा, फिर मैं बताता हूँ क्यों लिया मैंने। मैंने इस नंबर को 7921 को 80 से डिवाइड करूंगा, और जो स्क्वायर आएगा वो 80 प्लस में आएगा ना। 80 प्लस कुछ आएगा, और इसको मैंने 80 से डिवाइड कर दिया। ठीक, सॉरी ये 80 प्लस में क्यों कर रहा हूँ। 80 प्लस में आएगा, मैंने ये बताने के लिए कहा था कि 80 से बड़ा ही आएगा जो कि स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा, सॉरी। तो मैंने पहले सबसे पहले डिवाइड करके देखा कि ये आए कितना रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 8 से डायरेक्ट हम काट लें, ये जीरो हटेगा, डेसिमल लगेगा। अगर ये डेसिमल लगा, 8 से हम काट लेते हैं, 8 9 जा 72, 72 7 बचा, फिर 72, 8 9 जा 72। ठीक, ये तो कट गया पॉइंट। फिर 1 आएगा, 0, 8 1 से 8 ना, कितना जाएगा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं। 0 1 आएगा तब 0 जड़ेगा तो 8 1 से 8, तो ये लमसम इसके अप्रोक्स जाएगी वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, 80 मैंने लिया था ना, और एक ये वैल्यू ली थी, सॉरी ये वैल्यू आई मेरे पास। तो इसका मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एवरेज ले लूंगा। ठीक है? चीजें समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, नई चीज है। बस इनका एवरेज मुझे ले लेना है, 80 प्लस 99.01 अपॉन 2। एवरेज में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे। ये है क्या, 179.01 अपॉन 2। क्या आएगी वैल्यू इसकी अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू देखूं, कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो ये मुझे मिलेगा 2 8 जा 16, 19, 2 9 जा 18, और 1 बचा 10, 2 5 जा 10। ऑलमोस्ट इतनी आएगी, ऑलमोस्ट इतनी ही आएगी। तो अगर मैं इसका, अगर मैं कह दूं ये नंबर हमारा इसका स्क्वायर है, तो कर सकते हैं इसको। अगर हम इस पे और ज्यादा एक्यूरेट जाना चाहें, अगर मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, तो इसका स्क्वायर अगर करूंगा तो 89 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो जो आएगा, जैसे मैंने कहा 89 को 90 से मल्टीप्लाई किया, 0 1 8 72 80, ज्यादा आ रही है वैल्यू, मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं आई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका, क्योंकि ज्यादा आई है वैल्यू, तो मैं छोटी वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को, या मैं ये कहूं जैसे मैंने 80 से ज्यादा की वैल्यू करी, तो इस 80 से इस नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया। अब एक और प्रोसेस करूंगा इसको और बार करने की, 89.5 को से, सॉरी 89.5 से मैं इस गिवन नंबर को एक बार और डिवाइड करूंगा। ये लमसम मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके बता दे रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली 88.5 आएगा। ठीक है, ये 88.5 आएगा। और जो मेरी वैल्यू है वो क्या होगी, 89.5, और इन दोनों के बीच के एवरेज पे होगी। एवरेज क्या हो जाएगा, 89.5 प्लस 88.5 का एवरेज, और वो एवरेज कुछ कुछ और नहीं, 89 ही आएगा। ठीक। तो ये तो हो गया, मतलब ये एक ऐसा मेथड है कि हम इससे ये पता कर सकते हैं कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। देखिए 89 आ रहा है, अब अगर हम 89 का स्क्वायर करें, 89 100 से 11 कम है,
तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और इस नंबर में से, सॉरी 89 में से मैं 11 माइनस करूँ तो 78, 1 इधर आ गया, 7921 हो रहा है, 89 ही हमारा इसका अंडर रूट है। अच्छा, ये तो मेथड हम एग्जाम में तो करेंगे नहीं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है? देखिए, मोस्टली क्वेश्चन में ये चीजें 90% तो गिवन ही रहती है कि हमारा इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल होगी तभी ही वो मांगता है, ठीक। तो अगर मेरे पास 7921 है, ये तो एक तरीका हो गया स्क्वायर पता करने का कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। लेकिन अगर इतना टाइम तो रहेगा नहीं एग्जाम हॉल में, और इतना दिमाग भी नहीं चलेगा कि एक बार मैंने एक लेट कर लिया नंबर, फिर डिवाइड किया, फिर एवरेज लिया, फिर कुछ मजा नहीं आया, फिर मतलब एवरेज अप्रोक्स वैल्यू नहीं आई, तो मैंने फिर उस नंबर से दोबारा डिवाइड किया, तो ये चीज तो बहुत हैवी पड़ जाएगी आप लोग को, है ना। ये चीज मैंने भी कैलकुलेटर से ही करी, तो अगर मुझे इतना टाइम लगा तो आपको पता नहीं कितना ही टाइम लग जाएगा एग्जाम हॉल में। अब 7921 है, मैंने पेयरिंग कर ली, पीछे से पीछे से पेयर अप कर लिया, यूनिट डिजिट पकड़ी, यूनिट डिजिट 1 किसके स्क्वायर में आती है? 1 के और 9 के, ठीक। 8, ये है 79, 79 क्या है? 8 के स्क्वायर से छोटा है और 9 के स्क्वायर से सॉरी 8 के स्क्वायर से बड़ा है और 9 के स्क्वायर से छोटा है। तो या तो ये 81 होगा या 89 होगा, हम छोटे वाले को पहले लेंगे, प्रेफरेंस हम किसको देंगे? जस्ट छोटे स्क्वायर को। तो 81 होगा या 89 होगा, कौन होगा? ध्यान से देखो, 85 का होता है स्क्वायर 7225, गिवन नंबर हमारा क्या है? 7225 से बड़ा है। अगर गिवन नंबर 7225 से बड़ा है तो हमारे पास बड़े वाला जो वैल्यू आएगी वो हमारी इसकी अंडर रूट हो जाएगी। अगर हम अंडर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 7921, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो एक डेसिमल का देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक डेसिमल है, जैसे मैंने कहा कि एक मैं और क्वेश्चन लेता हूँ 90.25। डेसिमल में क्या होता है ना कि जैसे डेसिमल है 90.25 का अंडर रूट मुझे निकालना है, ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप अगर इसको ट्राई खुद से करना चाहते हैं तो खुद से ट्राई करिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए 25 है, लास्ट में 25 है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात आती है तो परफेक्ट स्क्वायर अगर इसका पूछा है तो होगा इसका, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट स्क्वायर रूट अगर इसका पूछा है तो एग्जैक्ट पूछा है, तो ये हमारे पास क्या है? 5 है। मोस्टली चांसेस ऐसे होते हैं, मैं 100% नहीं कहूंगा कि 100% जो पूछ लिया है वही, अगर उसने कहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, और उन्होंने ना अप्रोक्स का जिक्र किया है ना एग्जैक्ट वैल्यू का जिक्र किया है, तो 90% चांसेस होते हैं कि वो एग्जैक्ट वैल्यू का जिक्र करता है या फिर मेंशन कर देता है कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो ये हमारे पास 25 है। तो हमने क्या सीखा था 5 के यूनिट डिजिट के स्क्वायर में कि लास्ट के 2 डिजिट 25 होंगे, ठीक है। और जो अगले 2 डिजिट है 90, ये 90 कैसे बना है? 9 × 10 से बना है। हम ये क्या सीखते थे कि अगर हमारे पास 95 है तो 95 का अगर मैं स्क्वायर करना चाहूं तो लास्ट 2 डिजिट 5 और अगले वाले को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, 9 × 10 90। तो हमारे पास 95 का स्क्वायर क्या हुआ? 9025। लेकिन 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 नंबर क्या है? 90.25 है। तो आप जो 95 आया है ना उसके एक पहले डेसिमल लगा दो, हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। अब जैसे मैं कहता हूं कि मैंने कहा 0.4 का स्क्वायर करना है, तो 0.4, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 4 का स्क्वायर 16 है। अगर आपके नंबर में डेसिमल 1 यूनिट पर है तो उसके स्क्वायर में डेसिमल 2 यूनिट के पहले लगेगा। जैसे आपके स्क्वायर में 2 यूनिट के पहले अगर डेसिमल लगाए तो उस जिस जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसमें 1 यूनिट के प्लेस पे लगेगा। समझ में आ गई? ये बात क्लियर हुई? अच्छा, एक स्क्वायर रूट आप निकालिएगा 11986। मैं ये पहले बता दे रहा हूं, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। व्हाट विल बी इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक। एक बार पॉज करके ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं बता ही रहा हूं। अच्छा, अप्रोक्सीमेट बताना है। अप्रोक्सीमेट में सारे कॉन्सेप्ट धराशायी हो जाते हैं जो मैंने बताया था, यूनिट डिजिट, नहीं तो मल्टी फैक्टर निकालेंगे, छोटा वाली वैल्यू सब हट जाते हैं और कुछ काम नहीं आता है। हमें बस
इस नंबर के आसपास का कोई परफेक्ट स्क्वायर पकड़ना होता है। अब जैसे मैं अगर 11 मतलब 110 का स्क्वायर करूंगा, 110 का स्क्वायर क्या होगा, 12100, 110 का स्क्वायर ये, ठीक है। और अगर 109 का स्क्वायर करूं तो 109 का स्क्वायर होगा 81 और 118, 11881, मतलब इससे छोटा ये हमें मिल रहा है 109। तो मतलब ये नंबर जो है वो 109 के स्क्वायर से बड़ा है और 110 के स्क्वायर से छोटा है। तो ये नंबर क्या होगा, ये लमसम जो भी होगा 109 से बड़ा होगा, ठीक है। अब कितना बड़ा होगा ये हमें देखना है, हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 1 गया 5, 8 में 8 गया 0, 9 में 8 गया 1, 105 यूनिट्स बड़ा है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसका डबल। कल मैंने एक चीज मुझसे मिस हो गई थी, उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलूंगा। ये मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था इस नंबर का यहाँ डबल लिखूंगा, तो मैंने अगर डबल लिखा 218, डबल के बाद मुझे एक यूनिट ऐड भी करनी है, तभी मैं देख रहा था आंसर ऑलमोस्ट करीब था लेकिन बहुत एक्यूरेट नहीं था, ठीक है। तो इसी वजह से तो 218 मैंने डबल किया, उसमें एक जोड़ लिया, मतलब एक, ये 109 है, इसमें 105 अपॉन 219 और ये वैल्यू जो है और इसमें मुझे इंक्लूड कर देनी है। और जब मैं इसको इंक्लूड करूंगा तो ये मेरी लगभग वैल्यू क्या आएगी, तो 219 का लगभग आधा है, अगर मैं अप्रोक्सीमेट की बात करूं आधे से कम है, तो मैं इसको 0.47 या 48 के पास कह सकता हूँ, मैं कह दूं 47 है। और कुछ वैल्यू आ रही होगी क्योंकि एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं होगा, ये इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये आ रही है 109 में, ये ऐड हो जाएगी तो हमें 109.47 इसका परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा 11986 का। ये क्लियर हो गई बात। ये चीजें ऐसे लिखनी नहीं है, इसको आपको अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है। यहाँ 109, आप बस इतना देख लो कि 109 का स्क्वायर इतना हो रहा है और 110 का। अब आपको बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, 109 प्लस एक, ये 109 के स्क्वायर से कितना बड़ा है, 105 बड़ा है, अपॉन 109 का डबल 218 और एक 219, ये करना है, ठीक है। ये आपने ये इतनी चीजें लिखी, इतनी चीजें लिख के ये करनी है, इतना डीप में नहीं जाना, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया कि ऐसे करना है। और जब इसको ऐड ऐड करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड आपको करना आता होगा, आप करिएगा, डिवाइड करना बताया भी है, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 109.4878 के आसपास आएगी, ठीक है। ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका। नहीं तो अगर ऑप्शन में अगर 110 दिया तो आप 110 को मार्क करके आगे बढ़ोगे, ऑप्शन में 109 दिया होगा, ऑप्शन में 109 मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। और अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप इसको लिख के आगे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। एक आप लोग करके बताइएगा कमेंट में, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 896889, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि कितनी आती है, ठीक। ये चीज करके बताइएगा कैसे होता है होगा और कितना आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस समय कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स करा रहा हूँ, तो एक दिन ऐसा आएगा तो मैं उस दिन सिंप्लीफिकेशन के ऑलमोस्ट सारे मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास से संबंधित सारे सवाल होंगे। तो चाहे किसी भी एग्जाम में आए हों, किसी भी लेवल के हों, हर लेवल के कैलकुलेशन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो उससे क्या होगी ना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक। अच्छा, आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि और वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। और इसको शेयर जरूर करिएगा दूसरों तक, ताकि और लोग भी इन सारी कंटेंट्स का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू।